हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बेबी स्वैप का। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, टोकनोमिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, कितना फ्यूचर पोटेंशियल है, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। बिफोर आई गो फर्दर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों चैनल्स को, क्रिप्टो रिव्यू एंड ऑल अबाउट क्रिप्टो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ BP20 टोकन है, इसीलिए आप इजीली इसको चाहो तो पैनकेक स्वैप से बाई कर सकते हो। BP20 यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख जाएगा। बिकॉज ये पैनकेक स्वैप का अल्टरनेटिव है, तो आप बेबी स्वैप से भी जाके बेबी टोकन को बाई कर सकते हो। सिमिलर मैकेनिज्म जो जिस तरह का पैनकेक स्वैप पे दिखते हो। प्राइस अगर देखो तो $0.0308 पर करंट पे ट्रेड कर रहा है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है दैट इज 320.9 मिलियन। मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है, लेकिन टोटल सप्लाई यहाँ पर 1 बिलियन दिखा रहा है, बट इट हैज बीन रिड्यूस्ड लेटर ऑन बिकॉज काफी ज्यादा बर्न भी हुआ है ना। अगर मार्केट कैप की बात करूं तो $9.89 मिलियन की करंट में मार्केट कैप है। सेंट्रल एक्सचेंज से बाई करना चाहो तो आपके पास दो प्रेफर्ड ऑप्शन रहेंगे, Gate.io एंड MEXC ग्लोबल। यहां से आप चाहो तो इनको बाई कर सकते हो, बाकी इतनी अच्छी कैटेगरी के नहीं है ना। अगर इसका सर्टेन क्वाड्रेंट देखोगे तो इसको 88 स्कोर मिला, विच इज गुड। 80 अबव इज ऑलवेज गुड फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट। अगर इसका होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको 709.4 मिलियन करंट में इसकी टोटल सप्लाई है, एंड आउट ऑफ विच जो टॉप 2 वॉलेट है उनके पास काफी ज्यादा सप्लाई, 21.93% टॉप होल्डर के पास है, उसके बाद 21.41% सेकंड होल्डर के पास है। लेकिन जब आप ओपन करके देखोगे फर्स्ट वॉलेट तो उसमें आपको मिंट एंड रिडीम के टैग दिख जाएंगे। इट इज डेफिनेटली नॉट रिलेटेड टू अ पर्सन, बट सेकंड वॉलेट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू अ ओनर, बिकॉज उसमें आपको ओनर विड्रॉ जैसे टैग दिख जाएंगे एंड द ट्रांसफर टैग ऑल्सो, सो इट इज समहाउ रिलेटेड टू द ओनर ओनली ना। अगर इसकी आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे कितनी आ रही है, अगर लास्ट 24 आवर में देखो तो $352K के भी करंट में आ रही है, विच इज टू लेस, बहुत कम है अगर एक डेस्क को देखा जाए, जबकि पैनकेक स्वैप पे काफी ज्यादा आती है। इवन अगर पीक टाइम पे देखा जाए पैनकेक स्वैप पे तो बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर की भी ट्रेडिंग वॉल्यूम उस पर एक दिन में आई है। लेकिन अगर नॉमिक्स पे जाके देखोगे तो पिछला डाटा भी आप ट्रेस कर सकते हो कि अभी तो चलो ठीक है इतनी आ रही है, पहले कितनी आई है। तो अगर पीक टाइम पे भी देखोगे जब बुल रन था तो उस टाइम पे भी नियरली 431 मिलियन डॉलर की एक दिन में ट्रेडिंग वॉल्यूम आई है, आउट ऑफ विच आपको कुछ स्पाइक्स दिख जाएंगे। अगर आप 1 मंथ का डेटा देखोगे तो वहां पे भी हाईएस्ट 5 मिलियन गई है, डे बाय डे अब देखोगे घटती जा रही है। एंड इवन वीक के चार्ट पे भी देखोगे तो एक वीक पहले लगभग 750K आ रही थी, एंड इट हैज बीन फर्दर रिड्यूस टू नियर टू 300 to 400K, और उससे पहले 750K के आसपास आ रही थी। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बेबी स्वैप। बेबी स्वैप में बहुत सारे फीचर्स इन्वॉल्व हैं। इसकी एक VIP मेंबरशिप टोकन है अलग से, उसके बाद NFT का मार्केट प्लेस भी अवेलेबल है, परपेचुअल फीचर भी अवेलेबल है। अगर आपको परपेचुअल ट्रेडिंग भी करनी है, गेम पैड भी अवेलेबल है। तो इन सारे फीचर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास जो TVL है, टोटल वैल्यू लॉक्ड है, दैट इज $15.99 मिलियन की करंट में TVL है, विच इज गुड। एंड अगर आपको इसको डिफाई लम्हा पर भी जाके देखोगे तो लगभग उतनी आपको 15.7 मिलियन के वहां पे दिखा रहा है, विच इज गुड एंड अच्छी TVL है कंपेयर टू अगर प्रोजेक्ट की अभी कंडीशन देखी जाए तो। अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसे स्वैप फीचर में नॉर्मली हम स्वैप करते हैं वो कर सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, परपेचुअल ट्रेडिंग कर सकते हो, इवन यू कैन लैंड द मनी ऑल्सो अगर आपको लैंड करना है सर्टेन परसेंटेज पे, एंड इवन यू कैन बोरो ऑल्सो अगर आप वहां पे कोलेटरल सबमिट करते हो तो आप बोरो भी कर सकते हो। तो लैंडिंग एंड बोरोइंग वाला फीचर भी इन्वॉल्व है, परपेचुअल मार्केट वाला भी फीचर इन्वॉल्व है, एंड जो बेसिकली डेक्स के दो फीचर होते हैं दैट इज स्वैप करना और लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, वो दोनों फीचर भी इसमें अवेलेबल है। इसमें फार्म भी अवेलेबल है, पूल भी अवेलेबल है, एंड वोल्ट भी अवेलेबल है। दीज 3 मैकेनिज्म जो यूजुअली आपको डेक्स पे देखने को मिल जाएंगे, ऑल 3 मैकेनिज्म्स आर देयर ना। लकी बेबी एंड एक्टिविटीज, मतलब उसमें आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हो इफ यू आर डूइंग एक्टिविटीज इन दिस इकोसिस्टम। इसमें काफी ज्यादा प्रपोर्शन है वो इस होल डेक्स को यूज करने पर रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है, जिसकी मिंटिंग हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने रखी है, किस किस तरीके से वो अनलॉक होके आता है। एंड उसके बाद यहाँ पे लैंड फीचर है, मैं इसको आपको अभी दिखा दूंगा। लैंड फीचर के लिए उन्होंने स्पेशल पर्क्स रखी है, प्रिविलेज कि अगर आप इसमें लैंड बाई करते हो तो आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। इवन जो ट्रेडिंग इसमें वॉल्यूम आती है उसके जो स्वैप मतलब जो फीस चार्ज करते हैं उसका एक सर्टेन हिस्सा जाता है जो लैंड ओनर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड नॉट ओनली दैट देयर सेवरल अदर पर्क्स आल्सो जो लैंड ओनर्स को मिलती है। NFT मार्केट अवेलेबल इफ यू वांट टू मतलब चेक योर कलेक्शन, आप वॉलेट कनेक्ट करोगे माई NFT में जाके अपना कलेक्शन, इवन अगर आपने बाई करके रखा है यानी यू आर अ कलेक्टर और इवन आपने मिंट किया, यू कैन चेक आउट ओवर देयर, यू कैन स्टेक ऑल्सो इफ यू वांट। गेम पैड में IFO एंड INO दोनों अवेलेबल है। इनिशियल NFT ऑफरिंग भी है, एंड जो इनिशियल टोकन ऑफर होते हैं IFO के थ्रू वो भी अवेलेबल है। गेम पैड में मतलब ऐसा समझ लो
इनिशियल फीचर ऑफरिंग के तौर पे आप उसको आईएफओ को देख सकते हो। जैसे गेम्स हैं उसके जो सर्टेन फीचर्स हैं, कलेक्शन ड्रॉप होना है या फिर स्किन्स हैं, आर्म्स हैं, मतलब जो गेम में यूज होते हैं प्ले टू वन गेम्स में, वो आप चाहो तो इसमें कलेक्शन भी लॉन्च कर सकते हो। दो तरह की इस पर मेंबरशिप अवेलेबल है। वी बेबी जो एक अनदर टोकन है, उसको अगर आप होल्ड करते हो तो आप एलिजिबल होते हो इसमें जो मिलने वाले रिवॉर्ड है उसके लिए। एंड दूसरा क्लब, यानी जो बेबी रिच क्लब है उसका सर्टेन फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ना। इसमें ऑडिट गिटअप ये मतलब आपको सर्टेन टैग और दिख जाएंगे। इफ यू वांट टू चेक आउट, आप ब्लॉग पे जाके और भी डिटेल पढ़ सकते हो और इसकी चेकआउट कर सकते हो। दिस इज द परपेचुअल मार्केट फीचर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप देख रहे क्रॉस में अप टू 20x तक का प्रोवाइड कर रहा है। इवन इट इज अ डेक्स एंड प्रोवाइडिंग परपेचुअल मार्केट फीचर ऑल्सो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो परपेचुअल मार्केट में ट्रेड करते हैं। सो इट इज गुड फॉर देम। नाउ दिस इज द फीचर जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको लैंड करना है तो आपको जो सप्लाई बैलेंस होगा, बोरो बैलेंस होगा, वो इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। आपको कितने % उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, दैट इज ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर अगर आपको लैंड करना है इनकेस तो। गेम पैड जहाँ पे आपको सर्टेन फीचर लॉन्च करने हैं, जैसे आप देख सकते हो कुछ गेम्स हैं जिन्होंने अपने फीचर्स पे लॉन्च किए हैं एंड दैट यू कैन चेक आउट। एंड इसका भी अपना मतलब कह सकते हैं अपना इसका एक यूज केस है इसमें। ये आप देख रहे हो ये है बेबी लैंड ना। इसमें क्या है कि जैसे आपको सेवरल होल्डर्स भी आपको दिख जाएंगे, जो स्पॉट है जिनमें अलग अलग पिक्चर्स दिख रही हैं। दीज आर द पर्सन हु इज होल्डिंग द लैंड। इसमें अलग अलग प्रोपोर्शन में लैंड अवेलेबल कराई है। 1:1 वाला, 3:3, 5:5, 12:12, 2:2, 4:4 एंड 6:6। इस हिसाब देख सकते हो, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 12 तक देख सकते हो। जितना ज्यादा आपका ये प्रपोर्शन वाला इफ यू होल्ड इट मोर एंड उतना ही ज्यादा आपका मल्टीप्लायर में रहेगा। जो भी रिवॉर्ड होगा उतना ही आप उसके लिए उतना ही ज्यादा एलिजिबल होगे जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है इच टाइम जब भी इसमें कोई एक्टिविटी होती है तब ना। वी बेबी इनका एक अनदर टोकन है विच इज लाइक वीआईपी मेंबरशिप की तरह वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो टोकन वीआईपी मेंबर रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर आप उसको होल्ड करते हो तो जो भी मतलब उसमें यूएसडीटी को भी मतलब रिवॉर्ड के तौर पर देते हैं और जो वी बेबी टोकन है उसको भी रिवॉर्ड के तौर पर देखते हैं। सो जो भी मतलब आप एक्टिविटी करोगे, इसमें स्वैप करोगे, जो भी मतलब एक्टिविटी इसमें करोगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या, आपको सर्टेन अमाउंट में टोकन्स रिवॉर्ड के तौर पर मिलेंगे विच यू कैन क्लेम ओवर हियर। जब आप क्लेम करोगे तो वो मिंट वाले सेक्शन में आ जाएगा। जैसे किसी वॉलेट ने क्लेम कर दिया 211.056 तो वो मिंट हो जाएंगे। वो जो टोकन रिवॉर्ड में मिलेंगे वो बेबी टोकन होंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है। एंड अब आते हैं थोड़ा सा अनदर फर्दर डिटेल पे। दिस पर्टिकुलर फीचर विच यू आर सीइंग, लेट इट लोड। जो बेबी वेल्थी क्लब है, यानी जिनकी दो तरह की मेंबरशिप है, एक जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी वी बेबी होल्डर है वो है, एंड दूसरी देयर सर्टेन काइंड ऑफ लाइक लिमिटेड आइटम्स अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर क्लब। इफ यू आर हैविंग इट यू आर एलिजिबल फॉर द सर्टेन पर्क्स जो ये प्रोवाइड करेंगे। अगर इनका सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करोगे, सो एज ऑफ नाउ देयर सेवरल एक्टिविटी के कहीं पे जैसे मतलब बीएससी डेली ने पोस्ट कर दिया कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी किस पर आ रही है, कौन सा टोकन मोस्ट ट्रेडेड है, इट इज अमंग देम। सो उसके बारे में आपको बेसिक इस तरह की पोस्ट मिल जाएंगी एंड नथिंग मच। नाउ कम टू द पॉइंट, टोकनोमिक्स वाले पार्ट को थोड़ा सा देखते हैं। सितंबर 28 को इन्होंने क्या किया, टोकनोमिक्स में फर्दर अपडेट किया है और उसमें कुछ चीजें इन्होंने इंप्रूव कर दी हैं। जैसे अगर आप कोई वंडरलैंड वगैरह जो बाई करोगे तो उसमें जितना भी बेबी टोकन इस्तेमाल होगा दैट विल गेट बर्न्ड 100%। इन्होंने पहले बताया था। पर ब्लॉक में जो रिवॉर्ड था उसको उन्होंने फर्दर रिड्यूस किया, यानी पहले जो था वो 20 था, लेटर ऑन इन्होंने कर दिया वो उसको 18। एंड उसी हिसाब से कुछ फर्दर एडजस्टमेंट जो आपको दिख जाएंगे, चाहे वो मतलब जो रिवॉर्ड देने के तौर पर हो या फिर होल्ड टू अर्न जो इनके अनदर मतलब जो क्या बोलते हैं इन्होंने इनिशिएटिव चलाया है। एंड ट्रेड टू अर्न ऑल्सो, नॉट ओनली होल्ड टू अर्न, मतलब आप जितना ट्रेड करोगे, जितना टोकन होल्ड करोगे उतना ही आप रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल होगे और वो रिवॉर्ड क्या होगा, वो मिंट होगा एट द टाइम जब भी आप उसे क्लेम करोगे। ओके, सो पहले क्या किया कि जो पहले जैसे पूल में जितना भी जाता था उसको फर्दर रिड्यूस कर दिया है एंड जो मिंटिंग था उसको भी उसमें फर्दर रिडक्शन लिखे आया है इन्होंने जो टोकन है उसमें ना। कम टू द पॉइंट, अगर जो बेबी वंडरलैंड होल्डर है उसमें जैसे पूल में जो दो बेबी पर ब्लॉक जो रिडक्शन किया वो जाएंगे वंडरलैंड में। वंडरलैंड में जाके क्या होगा, अगर आपको 2:2 वाला है तो आपको 1.5x का मल्टीप्लायर मिलेगा एंड 3:3 को तो 2.5x का मल्टीप्लायर। इस तरह से आप देख सकते हो सेवरल अदर पे इसी तरह का उन्होंने मल्टीप्लायर रखा, उसी हिसाब से आप प्राइस के लिए एलिजिबल हो गए ना। अगर इनके वीकली हाईलाइट देखोगे, दिस इज द मोस्ट रिसेंट पोस्ट 4 दिसंबर को इन्होंने पोस्ट की है। इसमें अब कुछ भी मतलब मेजर नहीं दिखेगा, जस्ट द नॉर्मल थिंग के मतलब इसका जो बेबी प्राइस बोट इन्होंने मतलब ऐड कर दिया है और उसके बाद कुछ SSEG कर दी है एंड उसके बाद मतलब कहीं कहीं थोड़ी पार्टनरशिप हो गई है जो
बेबी वे फैमिली उसके ओपन सी के पास उन्होंने क्या कहता है एनएफटी कलेक्शन लॉन्च करी, दैट्स इट, नथिंग मच, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मेजर चेंज हो गया जिसकी वजह से आपको उसको समझना चाहिए। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं टोकनोमिक्स पार्ट, और यहाँ से आपको कुछ चीज़ की क्लियर होंगी। जैसे इन्होंने जो इनिशियल सप्लाई कितनी मैक्सिमम टोटल सप्लाई दैट इज 1 बिलियन में से इन्होंने 1% एलोकेट कर दी इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग के लिए, यानी इतने की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी इनिशियली इन्होंने। एंड 9% के जो मतलब इन्होंने यानी जो 90 मिलियन बेबी टोकन है वो पार्टनरशिप, इकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन और मतलब मार्केटिंग प्रमोशन एक्टिविटी जो भी इस तरह की चीजें हैं उनमें ये यूज किया है। 10% इन्होंने जो अलोकेट कर दिया है दैट इज जो लीनियरली अनलॉक होगा 20 मंथ तक और डेवलपमेंट में यूज होगा। मेजर प्रोपोर्शन यानी 80% सप्लाई किस में अलोकेट की है, कम्युनिटी मेंबर्स को। ये किस तरह से अनलॉक होती है, जो बेबी वंडरलैंड होल्डर है 10% उनके लिए पूल अलॉट कर दिया है, और जो उसको होल्ड करते हैं उनको सर्टेन पर्क्स मिलते रहेंगे और यही बेबी टोकन वहां से मिंट होकर सर्कुलेशन में आएंगे। 40% इन्होंने यील्ड फार्मिंग के लिए दिया, 20% इन्होंने स्नैक पूल में एंड 30% इन्होंने वी बेबी होल्डर के लिए। इस प्रोपोर्शन में आउट ऑफ दिस 80% इस तरह से अलोकेट कर दिए ना। इतना बड़ा प्रोपोर्शन सिर्फ कम्युनिटी के लिए अलोकेट किया और टाइमली जो मिंट होकर सर्कुलेशन में आता रहता है। अब थोड़ा सा टोकनोमिक्स देखते हैं वी बेबी होल्डर की। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर वी बेबी होल्डर। अगर वी बेबी होल्डर आप होल्ड करते हो तो सर्टेन रेशियो में आपको जो बेबी टोकन मिंट करने का दैट इज 100:1 इन्होंने रखा है। अब इसमें एक और चीज यहाँ पे रखी है, वो देखो क्या है। मेंबरशिप रिवॉर्ड क्या मिलेंगे, ईच ब्लॉक प्रोड्यूसेस 6 बेबी, और जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वी बेबी होल्डर्स में, यानी वैसे तो प्रोड्यूस तो 18 होते हैं, आउट ऑफ विच जो 6 बेबी है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेंबरशिप वालों में, तो उसमें से 6 में से ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ट्रेडिंग फीस 0.05% जितना भी ट्रेडिंग फीस मतलब कलेक्ट करेंगे ये, और वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वी बेबी होल्डर्स में एज ए वी बेबी रिवॉर्ड। और उसके बाद जो एनएफटी मार्केटिंग की फीस है 22% ऑफ द एनएफटी मार्केट ट्रेडिंग वॉल्यूम will be distributed to VBaby holders in VBaby as reward। और दूसरा जो 50% VBaby रिडीम फीस होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है VBaby के फॉर्म में। एंड दे ऑल्सो हैव द रेफरल रिवॉर्ड ऑल्सो। अगर आप इनवाइट करते हो किसी भी पर्सन को तो उसका 10% VBaby जो भी वो जितना भी मिंट करेगा उसका 10% आपको मिलता रहेगा। सो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। नॉट ओनली दिस, इसका अगर आप फर्दर देखोगे VBaby होल्डर्स को सिर्फ बेबी नहीं मिलता, मतलब वी बेबी मिलता है, साथ में उन्होंने यूएसडीटी का डिविडेंड भी रखा है। 0.05% ऑफ बेबी स्वैप ट्रेडिंग वॉल्यूम विल बी अलोकेटेड इन यूएसडीटी एज डिविडेंड्स। यानी 0.05% तो डायरेक्ट वी बेबी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, लेकिन जो 0.05% है उसके पहले ये क्या करेंगे, यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे स्वैप करके और फिर उसको मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड देन 50% ऑफ द लकी बेबी वाले फीचर में से 50% ऑफ द बेबी यूज्ड फॉर टिकट परचेज। लकी बेबी इज काइंड ऑफ लाइक रफेल, जिसमें आप टिकट लेते हो और इफ यू लकी एनफ अगर आप जीतते हो तो आपको लार्ज चंक ऑफ जो अमाउंट इसमें पार्टिसिपेशन में कलेक्ट होगा दैट यू कैन हैव। एंड बेबी पूल इन्वेस्टमेंट में 5% ऑफ वी बेबी इन्वेस्टमेंट विल गो टू द बेबी पूल फॉर वी बेबी होल्डर्स। इस तरह से इनकी सर्टेन इनकम रहती है। ना अगर विड्रॉल फीस का क्या सिनेरियो रखा है, देयर इज अ 10% रिडीम फीस फॉर यूजर्स हु रिडीम वी बेबी टू बेबी अगेन। और उसके बाद उसमें से भी सर्टेन हिस्सा मतलब क्या करेंगे, 50% जो जितनी जो 10% कलेक्ट हुई ना, 50% विल बी एलोकेटेड टू वी बेबी होल्डर्स एंड 50% क्या कर देंगे, वो बर्न कर देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने एक और दूसरा टोकन प्लान कर दिया। अगर आप उसको होल्ड करते हो तो आपको बेबी टोकन भी रिवॉर्ड मिल रहा है, वी बेबी मिल रहा है एंड आपको डिविडेंड भी मिल रहा है यूएसडीटी टोकन के फॉर्म में। बट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड कितना ज्यादा ये ट्रेड होता है, जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा और उतना ही ज्यादा ये समझो कि बेबी टोकन मिंट भी होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि 80% चंक हैज बीन अलॉटेड, यानी बड़ा प्रपोर्शन अलॉट कर दिया है सिर्फ कम्युनिटी द्वारा। ट्रेड टू अर्न और होल्ड टू अर्न जैसे इनिशिएटिव्स हैं, उन्हीं से क्या होगा, धीरे धीरे करके मिंट होकर सर्कुलेशन में आएगा। ना कम टू द पॉइंट, अगर इसका देखा जाए लास्ट 12 मंथ में तो द इन्फ्लेशन इज 166.53%। इट इज टू हाई इन्फ्लेशन। 100% से ज्यादा इन्फ्लेशन वाले टोकन को तो छूना भी नहीं चाहिए, चाहे कितने भी अच्छे फीचर हो। फीचर वाइज ये टोकन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें परपेचुअल मार्केट, एनएफटी मार्केट, लेंडिंग फीचर, बोरिंग फीचर एंड स्वैप भी हो, मतलब जो डेक्स वाला जो फीचर वो सारे इन्वॉल्व है। बट द टोकोनोमिक्स जिस तरह से डिजाइन की गई, इसकी वजह से इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी हाई। इस वजह से आपको इस टोकन को नहीं बाई करना चाहिए। एंड इसको बाई करने का सिनेरियो में भी जब इसकी 80 to 90% सप्लाई मिंट हो जाए और सर्कुलेशन में आ जाए, एट दैट टाइम मे बी द सिनेरियो, अगर मार्केट डाउन रही तो मे बी अगले साल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस साल तो आपको बिल्कुल भी, इस साल का वैसे साल तो खत्म ही हो गई, मतलब नियर बाई आप ऐसे समझ लो 5-6 महीने में भी आपको इसको बाई करने का कंसीडर नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।